गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ येट अनदर लेसन। पार्ट 2 करते हैं फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स का। हम लोग ने बेसिक पढ़ी थे, पहले फोर्स होते क्या है और ये सारे ऑब्जेक्ट्स देखे थे, सब पे मस्कुलर फोर्स लगा है। हम लोग ने पढ़ा था एक ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी की शेप चेंज करने के लिए भी फोर्स लगता है। हमने 3 टाइप्स के फोर्स लर्न किए थे, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इम्पॉर्टेंट ग्रेविटेशनल। अब नेक्स्ट करते हैं, इधर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ट्राई दिस। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। Take a small stone and a bucket full of water. Drop the stone into the water from a height of about 20 centimeter. You will hear the sound of the stone dropping in the water. Now drop the same stone in the water from a height of about 100 centimeter. You will hear it sound again. What is the difference in the sounds of the two actions above? What can we conclude from this? The actions of lifting a sack are shown in the picture. One sack looks empty, the other one is full. What difference do you notice in the way the two sacks are lifted? So अभी इधर हम लोग देख लेते हैं. The gravitational force on the empty sack is less. That is to say, its weight is less. The gravitational force on the bigger sack is greater. In other words, the bag weighs more. अभी इधर देखा हम लोग ने एक बकेट फुल ऑफ वाटर, इस पर हम लोग ने पत्थर फेंका, एक बड़े हाइट से और एक छोटे हाइट से, दोनों में आवाज़ आया। नेक्स्ट इधर है, एक पर्सन दो सैक उठा रहे हैं, एक बहुत भारी है और एक बहुत भारी है और एक हल्का है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, एम्प्टी बैग है जो, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लेस है, इसलिए इसका वेट लेस है। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इसका वेट भी ज़्यादा है। ये भी कंक्लूड होता है कि ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाई टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट। एक चीज़ हम लोग इधर मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स चाहिए रहता है ज़्यादा वेट के को उठाने के लिए। डू यू नो, to weight an object, it is hung from a hook of a spring balance. The suspended object is pulled downwards by the force of gravity. At the same time, the force of the tension in the spring constantly pulls the object upwards. The object comes to rest when the tension in the spring and the gravitational force on the object becomes equal. In this position, the scale on the spring balance shows the gravitational force acting on the object, which is the weight of the object. The gravitational force acting on an object is called the weight of the object. कोई भी ऑब्जेक्ट भारी क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर कम है ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसका वेट कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा है। ठीक है, इधर हम बात कर रहे हैं एक हुक बैलेंस, जिससे हम लोग अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट पहले के ज़माने में एक हुक होता था, उस पर हम लोग कोई भी चीज़ वो हुक पे डालते थे तो वो वज़न से वो नीचे हो जाता था, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा था, उसका वेट भी ज़्यादा था, तो वो नीचे हो जाता था, उससे हम लोग वेट पता करते थे। इधर भी वही बता रहे हैं, टेंशन कैसे वो स्प्रिंग में आता है, वो उसको कॉन्स्टेंटली जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट से लगाया है वो उसको अपवर्ड पुल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट ज़्यादा रहता है, इसलिए वो नीचे ही रहता है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। प्लेस अ मैग्नेट ऑन एन टेबल, टेक अ बिग आयरन नेल टुवर्ड्स द मैग्नेट, इट स्टिक टू द मैग्नेट, नाउ होल्ड द मैग्नेट अपराइट इन द एयर अवे फ्रॉम द नेल। What happens? The force exerted by a magnet is called magnetic force. इधर बोला है मैग्नेट रखो। मैग्नेट हम लोग बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं, हम लोग बहुत फेमिलियर है ये टर्म से। मैग्नेट खेलते थे हम, मैग्नेट बहुत सारे वेरियस अप्लायंसेस में भी रहते हैं, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। ठीक है, तो ये कोई न्यू वर्ड तो नहीं है या कोई न्यू चीज़ तो नहीं है। मैग्नेट रखो, एक बिग आयरन नेल, एक जो भी होता है ना स्क्रू, उसको लेके जाओ मैग्नेट की तरफ, आप देखोगे वो स्टिक हो जाएगा मैग्नेट से। Now hold the magnet upright in the air away from the nail. What happens? अभी वो बोल रहा है वो मैग्नेट को ऊपर हवा में खड़ा करो, नेल से दूर। क्या होता है? वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मैग्नेट से, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग ने एक न्यूज़ अभी चीज़ लर्न किया कि मैग्नेट के अंदर भी फोर्स होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को हिला सकता है, उसको पास भी रखेंगे ना नेल से, वो नेल मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स है। नेक्स्ट टाइप, फ्रिक्शनल फोर्स। ये बहुत कॉमन है हम लोग डे टू डे लाइफ में, जो हम लोग को ज़्यादा लोग के बारे में नहीं पता इस टॉपिक के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स, when a carom piece is flicked lightly, it slides over the carom board but stops at a certain distance. A ball rolling over a flat ground stops at a certain distance. Why does this happen? अभी इधर बता रहे हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हैं। जब भी कोई ग्राउंड पे हम लोग बॉल को किक करते हैं तो अप टू सम एक्सटेंड, अप टू सम डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है?
कैरम के कॉइन को भी, जब पीस को भी जब हम लोग मारते हैं तो वो अप टू सम डिस्टेंस जाके रुक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? When two surfaces rub against each other, the force of friction comes into play. It always acts against the direction of motion. अब इधर इम्पॉर्टेंट है लाइन ये, कोई भी जब दो चीज़ एक दूसरे के साथ रब होता है तो क्या क्या खेल में आता है? फ्रिक्शन का फोर्स आता है कोई भी दो चीज़ में, ठीक है। और वो कभी कैसा एक्ट करता है फ्रिक्शन फोर्स? वो हमेशा जो डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन के उल्टे में काम करता है फ्रिक्शन। When a brake is applied while riding a bicycle, it stops after running a short distance. How does the brake work? Between which part is friction produced? ठीक है, इधर भी बता रहे हैं हम लोग ब्रेक भी जब लगाते हैं तो वो भी फ्रिक्शन है। रोड और जो साइकिल का टायर है इसके, वो दोनों एक रब कर रहे हैं, उसमें फ्रिक्शन आ रहा है। आगे जाने के बजाय वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है और उसको रोक दे रहा है। सिंपल, इधर ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट है ट्राई दिस। टेक 2 पीस ऑफ स्मूथ पेपर and 2 of sandpaper and rub them against each other. What do you notice? The smooth surface can easily be rubbed against each other because the force of friction between them is less, while rough surface cannot be easily rubbed against each other because of the force of friction between them is greater. अभी तो दे रहा है 2 स्मूथ पेपर लो और 2 रफ सैंड पेपर लो, वो दोनों को रब करोगे स्मूथ पेपर को, वो ईजिली रब हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन कम है। लेकिन यही 2 सैंड पेपर को जो बहुत रफ होता है उसको एक दूसरे के उस पर रब करोगे तो क्या होगा? वो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा है। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग चल पा रहे हैं। अब समझो अगर फ्लोर बहुत ना स्मूथ होता तो हम लोग का पैर भी हमें जो स्लिपर होता है ऑफकोर्स वो रफ नहीं होता, वो भी स्मूथ होता है। तो स्मूथ चीज़ आएंगी फिर तो वो फिसल जाएगा, वो तो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, तो क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। हम लोग स्लिप कर सकते हैं अगर स्मूथ सरफेस हो। इसीलिए जब भी हम लोग कोई वेट या ऑयली उस पर जाते हैं, कोई भी ऑयली फ्लोर रहता है उस पर हम लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन कम है। रफ स्पेस पे, रफ फ्लोर पे फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, स्मूथ पे फ्रिक्शन रहता नहीं, इसलिए हम लोग गिर जाते हैं। बनाना पे भी हम लोग रोड पे बहुत बार देखा हम लोग गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन कम है। सॉफ्ट है और दोनों बहुत स्मूथ है और दोनों स्मूथ चीज़ हो रहा है तो उसके अंदर फ्रिक्शन ही नहीं आ रहा, वो रोक ही नहीं पा रहा, ठीक है, स्टॉप ही नहीं कर पा रहा, अपोजिट वो काम ही नहीं कर पा रहा मोशन फ्रिक्शन का। सिंपल। अब इधर देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप लोग क्लासरूम में भी इजीली आपको ये सारे आइटम्स मिल जाएंगे। एक कोम्ब लेना है, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लेना है, टेबल पे रखो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को। अब ना आप एक वो ले लो, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कोम्ब ले लो और अपने ड्राई हेयर पे उसको रब करो, ठीक है। प्लास्टिक कोम्ब को थोड़ी देर तक करो और फिर वो पीसेस के ऊपर लगाओ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। एक और एक है इधर, rub a peacock feather between 2 pages of a notebook and bring it near your fingers. What do you see? In the above activity, it's a piece of paper, hair and peacock feather are seen to move. Why does this happen? Static electric is produced on materials like rubber, plastic, ebonite due to friction. The force exerted by such electrically charged materials is called electrostatic force. हमारा बाल ड्राई है, बाल पे हम जब प्लास्टिक के कोन को रब कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जा रहा है किसमें? वो प्लास्टिक कोम में। वो प्लास्टिक कोम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है और वो ड्राई जो पीस ऑफ पेपर्स है उसको वो खड़ा कर पा रहा है, ठीक है। वो पीस ऑफ पेपर्स मूव कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो कोम है वो चार्ज हो चुका है इलेक्ट्रिकली, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लास्ट है कंबाइंड फोर्स। While an action is taking place, various types of forces act on the object in question. You might have seen a roller coaster or the juggling of the sailboat on the seashore. A variety of forces act together in these cases. To obtain more information about these type the words trick science in Google search on internet. लेसन इधर ही कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा लेसन था, हम लोग ने न्यू टॉपिक्स, न्यू टर्म्स और एक न्यू ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में लर्न किया है। लेसन रीड करो, कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो भी आपके पूरे लाइफ टाइम तक रहेंगे, आपको ये सब लर्न करना है, बेसिक है ये। रीडिंग करो, दैट्स इट। ये लेसन कंप्लीट होता है 2 लेक्चर में, 10 मिनट्स की, 20 मिनट्स मैंने आपको लिया है और आपका एक लेसन कम्प्लीटली ईजिली हिंदी में आपके लिए कंप्लीट करा दिया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, जल्दी से मैं लाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू।